आप देख रहे हैं वॉर 2 के मिड क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन और साथ ही पिन पॉइंट करेंगे उन ईस्टर एग्स को जो इसे यशराज के स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, पर ये जानने के लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा। बाद में मत बोलना बताया नहीं, इसलिए स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूं, स्पॉइलर घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। वॉर 2 है एक ऐसी फिल्म जो कंटिन्यूएशन है वॉर 1 का, जहां कहानी कही गई थी स्पाई की जिसका नाम था कबीर, जिस किरदार को निभा रहे हैं ऋतिक रोशन। उस फिल्म में उनका साथ दिया था टाइगर श्रॉफ के किरदार खालिद ने, जो था एक हीरो पर फिल्म के बीच में उसे मार दिया गया था और उसके जगह ले ली थी एक डुप्लीकेट ने। लेकिन वॉर 2 ना से वॉर 1 का कंटिन्यूएशन है, पर ये पार्ट है एक लार्जर यूनिवर्स का जिसे कहा जाता है यशराज का स्पाई यूनिवर्स। वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स जिसकी शुरुआत हुई थी सलमान खान और करीना कैफ स्टारर टाइगर फ्रेंचाइज के साथ 2012 की एक था टाइगर के जिसे डायरेक्ट की थी कबीर खान ने, और 2017 की टाइगर जिंदा है जिसे डायरेक्ट की थी अली अब्बास जफर ने उसके साथ। फिर कंटिन्यू हुआ 2019 की वॉर के साथ जिसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। फिर आई 2023 में पठान, फिर से डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद स्टारिंग शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम, जिसने बहुत पैसे कमाए। स्पाई यूनिवर्स की आखिरी फिल्म थी टाइगर 3 जिसे डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने, स्टारिंग सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी एज द विलन। फिल्म को उतना सक्सेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। वॉर 2 भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। उसी के बाद आएगी फीमेल स्पाई फिल्म स्टारिंग आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ और बॉबी देओल। अल्फा नाम की डायरेक्ट कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे आई द रेलवे मैन के डायरेक्टर शिव रवे। फिल्म रिलीज हो रही है दिसंबर 2025 को। तो क्योंकि ये फिल्म मार्वल की तरह यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रही थी तो ऑब्वियसली रेफरेंसेस क्रेडिट सीन्स तो होंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने की थी पठान मूवी के साथ, जहां रिवील किया गया कि एंटागनिस्ट जिम जिसे निभाया था जॉन अब्राहम ने ऋतिक के कबीर के साथ काम कर चुका है एज ए स्पाई। पठान में ऑफकोर्स टाइगर और पठान को भी एक साथ लाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन, और फिर पठान ने अपीयरेंस दी थी टाइगर 3 में और ऋतिक रोशन भी आए थे पोस्ट क्रेडिट सीन में एज ए सेटअप फॉर वॉर 2। इसके अलावा एक और कनेक्शन भी है इस यूनिवर्स का, वो है आशुतोष राणा का किरदार कर्नल लूथरा जो निभाते हैं ऋतिक के कबीर का मेंटर कम बॉस का रोल, जो शाहरुख खान के पठान में भी दिख चुके हैं इसी किरदार में। लूथरा टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिख चुका है ऋतिक को नए मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए। उसे इस फिल्म में मार दिया गया ऋतिक के किरदार के हाथों से ही, जो इस फिल्म में कबीर का इमोशनल पॉइंट बनाया गया है। एज अगर उसे कली ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करना था तो लूथरा को मारना ही पड़ेगा, जो उसका टेस्ट था। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंसेस की। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में किया गया था एक टीज वॉर 2 का, जहां आशुतोष राणा का किरदार लूथरा अपने शागिर्द कबीर को कहता है एक गैंग में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जो बहुत खतरनाक गैंग बताया गया था। उस सीन में जो डायलॉग लूथरा बोलता है फिर से रिपीट किया जाता है एक फ्लैशबैक सीन में, जो दिखता है कबीर और लूथरा के बीच। खैर, जिस गैंग को कबीर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त मुझे लगा था होगा एनटीआर जूनियर का किरदार का गैंग, पर वो निकलता है ग्लोबल हिडन कमिटी, जहां हर एक देश से या तो कोई बिजनेसमैन या तो कोई आर्मी लीडर या तो कोई पॉलिटिशियन लीड कर रहा है। इस गैंग का नाम रखा गया है कली, जो ग्रंथों में है डिमन या पर्सोनिफिकेशन ऑफ द कलयुग, जो एसोसिएटेड है नेगेटिव इमोशंस और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के साथ। मुझे लगा था कि इस एसोसिएशन को बनाया जाएगा इस यूनिवर्स का बड़ा विलन, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फिल्म के आखिरी पलों में एनटीआर ऋतिक मिलकर इस एसोसिएशन के हर एक बॉस को मारते हैं एक एक करके उसके देश में जाकर। तो फिर से कोई बड़ा कनेक्शन नहीं किया गया इस यूनिवर्स में जो इन सब फिल्मों को लिंक करेगी। ये एसोसिएशन यहाँ दिखाया गया और इधर ही खत्म कर दिया गया है। शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेपोटिज्म को आगे बढ़ाते हुए कियारा आडवाणी के किरदार को बनाया गया है आशुतोष राणा के किरदार कर्नल लूथरा की बेटी। लूथरा के मौत के बाद अब इस यूनिवर्स का कनेक्टेड टिश्यू होगा अनिल कपूर का किरदार। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में मिस्टर कपूर एज विक्रांत कौल जो बन जाता है चीफ ऑफ रॉ, वो करते हैं एक सरप्राइज सब्सटेंशियल कैमियो, जहां एक सीन में उनका दिया जाता है बहुत ही कूल एंट्री सीन गोलियां चलाते हुए लोगों पर। इनिशियली उनके किरदार के इर्द गिर्द शक पैदा करने की कोशिश की जाती है, पर बाद में मालूम पड़ता है कि वो लूथरा के साथ ही काम कर रहे थे एक और फ्लैशबैक सीन में। और अब अनिल स्पाई यूनिवर्स की हर एक फिल्म में दिखेंगे, चाहे वो अल्फा हो या फिर पठान 2, अगर पठान 2 बनी तो। क्या बात कर रहे हैं? वॉर 1 से भी कई सारे कनेक्शंस किए गए हैं। टाइगर श्रॉफ के किरदार खालिद का फोटो देखने को मिलता है एक कूल थ्रोबैक सीन में, जहां कैमियो करती है खालिद की माँ, जो रियल लाइफ में आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान ने इस किरदार को निभाया था वॉर 1 में भी, और इस फिल्म में भी उन्होंने कंटिन्यू किया इस किरदार को, जो काफी अच्छा मूव था मेरे लिए। वानी कपूर के किरदार जो दिखी थी वॉर 1 में एक गाने और कुछ सीन्स के लिए, और उनके किरदार को मार दिया गया था ऋतिक के मिशन के दौरान। उनके एक सीन को दिखाया जाता है क्लाइमैक्स फाइट के दौरान। वॉर 1 के एंड में वानी के किरदार की बेटी रूही को ऋतिक के किरदार ने अडॉप्ट कर लिया था, और इस किरदार को भी यहाँ दिखाया जाता है, जिस किरदार को निभाया है अरिस्ता मेहता ने। फिल्म के आखिरी पलों में एनटीआर का किरदार विक्रम के राजू बन जाता एक नया स्पाई इस यूनिवर्स में, और ऋतिक गप्पू
के साथ मिलकर कली का खात्मा करता है। उनके आखिरी सीन में टाइगर और पठान पर भी रेफरेंस किया जाता है एज अ सिंबलिज्म कि अब रघु भी इस यूनिवर्स का पार्ट है। अब फाइनली आते हैं इस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन की तरफ, जहाँ टीज किया गया है इस यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा को, जहाँ दिखते हैं अल्फा के विलन बॉबी देओल एक छोटी सी बच्ची के साथ। बॉबी देओल का किरदार उस बच्चे के आर्म्स में बना रहा है एक टैटू, जो एक्चुअली वही सिंबल है जो अल्फा के पोस्टर रिवील में भी देखने को मिला था। बेसिकली ये शायद उस फिल्म का एक सीन है जो हमें दिखाया गया है मिड क्रेडिट सीन के रूप में। ये सीन हमें बताता है कि अल्फा है क्या। बच्ची बॉबी देओल से पूछती है ये क्या है। बॉबी देओल जवाब में बोलता है अल्फा। बच्ची उस पर एक और सवाल पूछती है अल्फा मतलब। बॉबी एक हरियाणी एक्सेंट में कहता है ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर और हमारे प्रोग्राम का मोट्टो। यानी इस लाइन से क्लियर है कि अल्फा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा जहाँ बच्चियों को रिक्रूट किया जाता है आतंकवादी या फिर असैसिन बनाने के लिए। और शायद यहाँ हमें दिख रहा है आलिया भट्ट के बचपन का मूवमेंट्स, एटलीस्ट यहाँ देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये बच्ची आलिया ही होगी जो बॉबी की बेटी का रोल निभा सकती है। एनिमल में बॉबी रणबीर के भाई कम विलन बने थे और यहाँ शायद आलिया के पापा कम विलन। तो रिश्ते निभा रहे हैं बॉबी भाई और बिगाड़ भी रहे हैं। सही पकड़े हैं। बॉबी कंटिन्यू करता है और बोलता है सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है और हर जंगल में राज करेगा एक अल्फा। तू भी वही है अल्फा। तो अल्फा फिल्म में इनिशियली आलिया का किरदार एक टेररिस्ट या फिर असैसिन हो सकती है जिसे बाद में रिफॉर्म करेगा शायद पठान या फिर अनिल कपूर का किरदार विक्रांत जो इस फिल्म का पार्ट है। और शाहरुख की कैमियो पर भी रूमर्स आ रहे हैं इस फिल्म में। तो यहाँ पहली बार शायद यशा किसी टेररिस्ट को रिफॉर्म्स पाए बनते दिखाएगी और बाप बेटी के रिश्ते को भी उभारा जाएगा इस कहानी में। एटलीस्ट इस मिड क्रेडिट सीन से तो यही लगता है। अल्फा का पार्ट उभरती हुई सितारा शर्वरी भी है और फिल्म क्रिसमस 2025 को आएगी, यानी कि दिसंबर 25, 2025 को। देखते हैं कि क्या अल्फा इस यूनिवर्स को बचा पाएगी, क्योंकि वॉर 2 हो रही है फ्लॉप, तो यूनिवर्स हो रही है खत्म। आज अगर पैसे नहीं कमाएगी तो प्रोड्यूसर्स का क्या होगा? ऐसा बर्बाद। आप बताओ कि आप एक्साइटेड हो यशराज की स्पाई यूनिवर्स को लेके? कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वॉर 2 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू वीडियो है, आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे बॉलीवुड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।